मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 पे है। कह रहा है एक आयताकार ठोस पिंड की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। तो घन पिंड की भुजा ज्ञात करें जिसका आयतन दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है। ठीक है, चलिए तो यहां आपके पास जो दिया है आयताकार ठोस पिंड की विमाएं, चलिए इसकी विमाएं क्या क्या दी हुई है यहां लिख लेते हैं। इसका डायमेंशन यानी कि लंबाई दिया हुआ है आपके पास 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है कितना 36 सेंटीमीटर। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि घन पिंड जो है ना, घन पिंड का आयतन बराबर है, किसके बराबर है? तो ये दिए हुए आयताकार ठोस पिंड के आयतन के, यानी कि आयताकार ठोस पिंड का आयतन, दोनों का आयतन क्या है? बराबर है। तो इसका घन का तो आयतन आपको पता ही है कि भुजा का क्यूब होना है ना, और इसका होता है L गुना बी गुना एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए तो भुजा का क्यूब बराबर में हो जाएगा, लंबाई है 80, ये चौड़ाई है 75 और ऊंचाई है आपके पास 36 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसमें गुना कर देते हैं। यहाँ से भुजा क्यूब बराबर आ जाना है, कितना आ जाएगा? ये गुना करिएगा तो 216 पे 3 जीरो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि यहाँ से भुजा का क्यूब बराबर हो जाएगा, 60 का होगा ना, 60 सेंटीमीटर का क्यूब। क्यूब हटा दीजिए, यहाँ से आपकी भुजा जो निकल गई घन की वो कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है कि एक हौज की गहराई ज्ञात करनी है जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है, यानी कि आधार जो है ना वर्गाकार है। चलिए इसका एक फिगर बना लेते हैं, तब आगे क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से मिला देते हैं इस तरह से, ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया। ठीक है, तो इसका आधार जो है ना, ये जो आपका हौज बन रहा है इसका आधार कैसा है? वर्गाकार है, यानी कि 5 मीटर उसकी प्रत्येक भुजा। ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये वाला भी 5 मीटर है और ये भी आपका 5 मीटर है, और इसी की गहराई निकालनी है। तो ये आपको एच निकालना है, यानी लंबाई इसका 5 ही दिया है, चौड़ाई 5 दिया है, ऊंचाई या गहराई जो कह रहे हैं इसको निकालना है आपको। क्या कह रहा है आगे कि इस हौज में एक ऐसा हौज के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई ये दी हुई है। ठीक है, तो चलिए एक और आपको हौज बनाना होगा, वो घनाभाकार होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई जो कह रहे हैं वो दी हुई है। चलिए तो ये हौज बना देते हैं यहाँ पे। चलिए ये आपका हौज हो गया। अब इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई को दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं फिगर में। यह है 7.5 मीटर और यह है आपका 4 मीटर और उसका गहराई जो है 2.5 मीटर है। तो यहाँ लिखना होगा है ना, वर्गाकार आधार वाले हौज की विमाएं। चलिए क्या क्या दी हुई है? तो लंबाई दिया हुआ है आपके पास 5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर और गहराई आपको निकालना है। ठीक है, दूसरा कैसा है? तो आयताकार हौज की विमाएं, आयताकार हौज की विमाएं। तो आपको पहले भी बताए हुए हैं कि अगर इसकी स्मॉल एल बी एच यूज किए तो इसके लिए दूसरा सिंबल लेना होगा। आप लंबाई के लिए बड़ा एल ले लीजिए 7.5 मीटर, चौड़ाई के लिए बड़ा बी ले लीजिए है ना 4 मीटर, और इसके लिए बड़ा एच। दूसरा सिंबल एक आपको दिखाना होता है ताकि पता तो चले आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब क्या कह रहा है कि दोनों का आयतन बराबर है, आयतन बराबर है, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ वर्गाकार आधार वाले हौज का आयतन जो है, हौज का आयतन बराबर है किसके? तो आयताकार हौज के आयतन के। आयताकार
हौज का आयतन, दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, उसका होगा L इंटू बी इंटू एच, स्मॉल एल बी एच लिया है। अच्छा, इसका क्या होगा, कैपिटल L इंटू बी इंटू एच। तो ये L का वैल्यू 5 है, इसका भी वैल्यू 5 है, आपको ये H निकालना है। इधर देखिए, L के जगह 7.5, B के जगह 4 और H के जगह 2.5। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको भाग में भेज देते हैं दोनों 5 को। तो 7.5 इंटू में 4 इंटू में 2.5 और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 5। इससे इसको काटिए ना, 15 75, 15 बार में कटेगा 1.5 आएगा। ठीक है, इसको इससे काट दीजिए 0.5। ठीक है, चलिए ये 15 55 75 चौका, हाँ आ जाएगा आपका 3 आएगा, गुना कर दीजिएगा 3 मीटर आ जाएगा इसका गहराई। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी है। तो चलिए खेत बना लेते हैं हम लोग, एक फॉर्म ले लेते हैं। ये आपका एक खेत हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका 15 मीटर लंबाई है और चौड़ाई है 12 मीटर। कह रहा खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है इसमें। चलिए, तो इसमें 8 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा एक गड्ढा खोदा गया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर और इसका है 2.5 मीटर चौड़ा है। इसकी गहराई दिखा रहा है इसमें, है ना, यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ पे एक गड्ढा खोद दिया गया है। ठीक है, गड्ढे की गहराई दिखाने के लिए हम बना रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ये इस तरह का यहाँ पे एक गड्ढा खोद दिया गया है नीचे जमीन के अंदर। ठीक है, और इसकी गहराई दी हुई है। ठीक है, चलिए इसकी गहराई दी हुई, तो तीनों को हम दर्शा देते हैं फिगर में। चलिए फिगर में दिखा दिए, देखिए 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा खोदा गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद गड्ढे से जो मिट्टी निकली है ना, मिट्टी खेत के शेष भाग पर फैला दी जाती है, यानी कि इतना छोड़ देना है। 8 मीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मीटर चौड़ा, इतना छोड़कर बाकी जो खेत बचता ना उस पे मिट्टी को फैला दिया गया है। तो खेत के तल की पे जो मिट्टी डाल रहे हैं उसकी ऊंचाई बतानी है कि कितना ऊंचाई और उठ जाएगा, खेत का जो तल है कितना ऊंचा उठेगा, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें से मिट्टी निकलेगी, इस पे चारों तरफ जब फैलाएंगे शेष बचे हुए खेत में, तो इसका तल कितना ऊंचा और उठ जाएगा, यही आपको बताना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, खेत की लंबाई है ना, यानी कि आप यहाँ पे मान सकते हैं, है ना, एल मान लीजिए, या फिर ऐसे ले लेते हैं शेष। चलिए पूरा पहले लिख लेते हैं। लंबाई जो है आपके पास दिया हुआ है 15 मीटर, खेत की चौड़ाई दी हुई है आपके पास 12 मीटर। अच्छा, 8 मीटर गुना 2.5 गुना 2 मीटर गड्ढा खोदने के बाद शेष खेत पर मिट्टी फैलानी है ना, इसलिए शेष खेत का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 15 गुना 12 मीटर स्क्वायर, ये पूरे खेत का हो जाएगा। और इसमें से घटा देंगे ये जो कर रहे हैं, चलिए 8 गुना 2.5 मीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, इतना खेत हटाना होगा ना। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 180 मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 20 ना, 25 60 दूसरा 20 आएगा। चलिए यहाँ से घटा देंगे 160 मीटर स्क्वायर, ये जो बाकी खेत बच रहा है वो आ गया। अच्छा, मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं। मिट्टी का आयतन यानी कि गड्ढे के आयतन के बराबर होगा, तो गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो गड्ढे की लंबाई दी हुई है आपके पास कितना, 8 मीटर। अच्छा, चौड़ाई है 2.5 मीटर और ऊंचाई या गहराई जो कह रहे हैं आपका है 2 मीटर। चलिए इसमें गुना कर देते हैं, तो गुना कर दीजिएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 40 मीटर क्यूब। आपको क्या निकालना है ना,
आपको क्या निकालना क्वेश्चन में कि खेत की तल कितना उठेगा, है ना। यानी कि खेत के तल की बढ़ी हुई ऊंचाई निकालनी है, बढ़ी हुई ऊंचाई निकालनी है। यानी कि आपको क्या करना होगा, आयतन में किससे भाग कर देना होगा, तो जो खेत का क्षेत्रफल बच रहा है यानी कि 60 मीटर स्क्वायर से। चलिए इसे काटेंगे 4 बार में, 1/4 आएगा मीटर में, 1/4 मीटर में, देख रहे ना, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर क्यूब है, तो मीटर बच जाएगा। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना, यानी कि 25 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया खेत की, क्या आ गया, तल कितनी ऊंची बढ़ गई है इसके बारे में आ गया। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके लिए क्या किए हम लोग, फिर से समझ लीजिए कि खेत जो पूरे खेत है, उस पूरे खेत में जो जहाँ पे मिट्टी नहीं छींटना है, मिट्टी नहीं डालना है, उतना यानी कि जो गड्ढा खोद रहे हैं उस भाग को घटा लिए, बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया 160 मीटर स्क्वायर। अब क्या किए कि मिट्टी जितना निकाला उसका आयतन निकाल लिया और उस आयतन में उस शेष खेत के क्षेत्रफल से भाग दे दे रहे हैं, तो यहाँ से आपकी मिट्टी की ऊंचाई निकल जा रही है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर कह रहा है कि एक ढक्कनदार संदूक यानी कि ढक्कन बंद है उस संदूक का, 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। चलिए एक बना देते हैं ढक्कनदार संदूक, ठीक है। चलिए एक ढक्कनदार संदूक ले लेते हैं यहाँ पे, ये मोटी लकड़ी का बना हुआ है, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। चलिए इसके बाद आपको समझाते हैं, पहले फिगर बना लेने दीजिए इसको। चलिए ये आपका फिगर हो गया। अब इसमें जो है ना संदूक ढक्कनदार यानी ऊपर से ढका हुआ है और ये लकड़ी का बना हुआ है, यानी कि इस लकड़ी की मोटाई, ये वाली मोटाई यहाँ से भी मोटा होगा, है ना, और ये यहाँ से भी मोटा हुआ, ये इसकी मोटाई दी हुई वही 2.5 सेंटीमीटर। अगर यदि बाहर से इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी बाहर से लंबाई यहाँ से यहाँ है, बाहर से यानी कि यहाँ से यहाँ तक, है ना, 1 मीटर है और चौड़ाई बाहर से है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। तो संदूक में लगी लकड़ी का आयतन, तो ये जो मोटाई है इसको घटा लेंगे तो अंदर से उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल जाएगा ना। मोटाई को अगर हर एक लंबाई में से, चौड़ाई में से, ऊंचाई में से घटा लें तो अंदर की बीमारी निकल जाएगी। तो अंदर तो खोखला है तो उस आयतन को घटा देंगे पूरे आयतन में से, है ना, बाहर से आयतन में से और अंदर से आयतन निकाल के घटा देंगे तो आपका लकड़ी का आयतन निकल जाएगा, है ना। चलिए तो आप यहाँ लिखेंगे पहले संदूक की बाह्य विमाएं, मतलब बाहर से जो इसकी विमाएं है, यानी कि कैपिटल एल से देते हैं, बड़ा एल जो होगा 1 मीटर है, यानी कि सबको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। चौड़ाई हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, संदूक की आंतरिक विमाएं, है ना, आंतरिक विमाएं, चलिए आप कैसे लिखेंगे, तो L बराबर स्मॉल l लिखेंगे, तो 100 सेंटीमीटर में से आपको घटाना होगा 2.5 सेंटीमीटर 2 बार। क्यों 2 बार घटाएंगे, क्योंकि इधर भी है मोटाई और इधर भी है मोटाई, तो अंदर का निकालने के लिए घटाना होगा ना, यानी कि 5 घटा देंगे, यानी कि यहाँ से L बराबर आ जाएगा 95 सेंटीमीटर। उसी तरह चौड़ाई में से इसके घटाएंगे, यानी कि आपका चौड़ाई बाहर से 60 है तो उसमें से घटा देंगे 2.5 और प्लस 2.5, तो यानी कि ये भी 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 55 सेंटीमीटर। अच्छा, और उसी तरह से ऊंचाई जो है आपका उसमें दिया है 50 बाहर से, तो घटा देंगे 2 बार, 2.5 और प्लस 2.5, यानी कि 5 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ से आपका कितना सेंटीमीटर, यहाँ से 45 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, संदूक में लगी लकड़ी का आयतन आपको निकालना है, लकड़ी का आयतन। तो बाहर से जो आयतन है उसके अंदर से आयतन घटा देंगे तो आ जाएगा, यानी कि बड़ा LBH माइनस में छोटा LBH। चलिए सबका मान रखते हैं यहाँ पे जो आप लिखे हुए हैं, यानी ये हो जाएगा 100 गुना 60 गुना 50 माइनस ये हो जाएगा 95 गुना 55 गुना 45 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना। चलिए ऐसे इसको गुना करिए, 5 कितना जाएगा 30 के ऊपर 2 2 4 को 0। चलिए इसमें गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2 3 5 1 2 5, ये आप गुना करके देख सकते हैं, कर लीजिएगा। चलिए इसमें से इसको घटा दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका
64,875 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका लकड़ी का आयतन हो जाएगा। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक बंद संदूक की बाहरी किनारों की लंबाई है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, यदि लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर है तो भीतर के पूर्ण सतह निकाले, है ना। भीतर की पूर्ण सतह यानी अंदर की निकालना है, अंदर का, है ना। चलिए एक फिगर भी बना लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। चलिए फिगर के बिना भी आप बना सकते हैं, लेकिन ठीक रहता है, अच्छा रहता है ना फिगर बना लेने से। चलिए एक संदूक बना लिए। अब ये बंद संदूक है, समझ रहे ना। बंद संदूक, देखिए अगर खुला कहता ना तो आपको ऊंचाई में से ना ये दो मोटाई एक ही बार घटाएंगे, क्योंकि जब खुला रहेगा तो ऊपर से ये मोटाई हट जाएगी ना, ये चीज तो देखना होगा आपको। अगर बंद का आ रहा है तब तो दो दो बार सब में से दो दो घटाएंगे, जैसे घटा रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में। तो अगर वह खुला का देता ऊपर से तो आपको ऊंचाई में से एक ही बार घटाएंगे, क्योंकि नीचे से सिर्फ लकड़ी है, ऊपर से तो खुला है, तो इसलिए, है ना, ऊंचाई में से एक ही बार ये 2 सेंटीमीटर जो मोटा है वो घटाते। लेकिन इसमें बंद कर रहा है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बाहर से दिया है इसका 25 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, संदूक की बाह्य विमाएं। चलिए क्या क्या दी हुई है बाह्य विमाएं में, तो लंबाई दिया हुआ है आपके पास 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है आपके पास 23 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है आपके पास 18 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे संदूक की आंतरिक विमाएं क्या क्या होंगी। चलिए आंतरिक विमाएं यानी कि L जो होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 25 सेंटीमीटर में से 2 बार घटाएंगे ना, 2 + 2 यानी कि 4 घटाएंगे, यानी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अच्छा चौड़ाई में से, यानी कि चौड़ाई कितना है 23, उसमें से भी आपको 2 बार 2 घटाना होगा, क्योंकि लकड़ी की मोटाई है, समझ ना। ये लकड़ी की जो मोटाई इसमें से घटानी होगी ना 2 बार। चलिए यानी कि घटाएंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 19 सेंटीमीटर। चलिए अगला है ऊंचाई, तो ऊंचाई उसका बाहर से 18 है, लेकिन 2 बार 2 घटाना होगा। यही कह रहे थे कि अगर ऊपर से खुला रहता ना संदूक तो एक ही बार यहाँ 2 घटाते, 2 बार नहीं घटाते, क्योंकि ऊपर तो लकड़ी नहीं रहता, अगर खुला रहता तो। घटा दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपको क्या कह रहा है कि भीतर के पूर्ण सतह निकालना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संदूक का भीतरी पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो किस तरह से 2LB + BH + HL लगाएंगे। छोटा में लेंगे क्योंकि हमें ये भीतर का ना कह रहा है। चलिए यहाँ वैल्यू रखते हैं, 2L के जगह पे है 21, B के जगह पे है 19, फिर 19 × 14, फिर 14 × 21, यही ना होगा। चलिए गुना करके इसको जोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं, यहाँ से 2 इसको गुना कर दीजिए 399 आ जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं 399 आएगा। 21 में 19 से, 19 में 14 से करिएगा 266 आ जाएगा, 14 में 21 से करिएगा आएगा आपका 294। चलिए ये 399, 266 और 294 यहाँ से जोड़ लेते हैं, जोड़िए जाएगा तो 959 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे गुना करिए तो आ जाएगा 1918 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1918 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से संदूक का भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। समझ गए? आगे क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से भीतरी सतह को रंगाई कराने का खर्च, है ना। भीतरी सतह को रंगाई कराने का खर्च कैसे निकालेंगे, तो जो क्षेत्रफल आया है ना उसमें पैसे से जो गुना है वो कर देंगे। तो 50 पैसा का रहा है, चलिए इसको रुपया में बदल लिए 0.50 रुपये। चलिए इसमें से गुना करिए तो आ जाएगा 959 रुपया। गुना करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए फिर इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपये प्रति सेंटीमीटर क्यूब के दर से कुल लकड़ी का दाम। तो पहले लकड़ी का आयतन निकाल लीजिए ना, तब ना बनाइएगा। तो लकड़ी का आयतन, तो बाहर वाले आयतन में से आंतरिक आयतन घटा देंगे, यानी कि बड़ा LBH माइनस में छोटा LBH, है ना, यही ना करेंगे। तो बड़ा LBH यानी कि हो जाएगा 25 × 23 × 18 सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस कर देंगे कितना 21 × 19 × 14 सेंटीमीटर क्यूब।
चलिए यहाँ इसमें गुना कर दीजिए, ये गुना करिएगा तो 10,350 सेंटीमीटर क्यूब, और ये गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 5,586 सेंटीमीटर क्यूब, 5,586 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना, 4,764 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ क्या लगा, लकड़ी का खर्च निकालना ना, लकड़ी की लागत या खर्च भी लिख सकते हैं, लकड़ी की लागत। तो लागत कितना हो जाएगा, तो 4,764 में कितना से गुना कर देंगे, 1 रुपए से ना, यानी यही आ जाएगा 4,764 रुपया लगेगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, समझ गए। चलिए इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, कुछ टाइम भी बचा है हमारे पास, इसको कंप्लीट करा देते हैं। ABC आयाम यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ABC दी है, और घनाभ का आयतन B दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल S दिया है। तो इसका मान पूछ रहा है, क्या है आपका मान निकालना है, 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, इसका मान आपको निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल है, देखिए 2/S, ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो ABC हो जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा BC, यहाँ इसमें इससे भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा CA, और इसमें से भाग तो यहाँ आ जाएगा AB। तो देखिए 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, ये समझ रहे ना, ABC क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, यानी कि LB BH और HL। तो ऊपर जो फॉर्मूला दिख रहा है ये 2LB प्लस BH प्लस HL पे है, यानी वो किसका होता है, सरफेस एरिया कहना होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल कहना होता है, और नीचे भी पृष्ठ क्षेत्रफल पहले से है, यानी कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक S का फॉर्मूला हो गया, और नीचे भी S है, और नीचे ABC भी है। चलिए S से S कट गया, 1/ABC, तो ABC क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि आयतन ही ना होता है, यानी कि 1/B, यहाँ से आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुके, इस टाइप के समझा चुके थे। यदि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल XYZ है, यानी 3 संलग्न फलक, यानी कि घनाभ के 3 संलग्न फलक के बारे में कह रहा है ना, तो यानी यहाँ बात कर रहा है ये वाला नीचे वाला, तो उसका होगा L इंटू B, यानी कि X दिया है। दूसरा इधर वाला फलक, यानी कि हो जाएगा वो B इंटू H आपके पास दिया है Y, है ना, और ये क्या हो जाएगा H इंटू L, कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। अच्छा, और आयतन भी है, तो आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा संबंध होगा। अगर हम कहें कि तीनों में गुना कर लीजिए, यानी LB गुना BH और गुना में HL बराबर में हो जाएगा XYZ, यहाँ से हो जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर आएगा ना यही, और बराबर में XYZ। अच्छा, यानी कि LBH किसका वैल्यू होता है, L इंटू B इंटू H, आयतन का, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा ना, तो यानी B स्क्वायर बराबर हो गया XYZ। कौन सा सम सही है, ये आपका B वाला हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 मीटर स्क्वायर है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है आपके पास, तो 384 मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर ना। चलिए यहाँ से 384 मीटर स्क्वायर है, 6 को भाग में लीजिए, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 384 और बटा में 6, काट देंगे इसको ना, कितना बार में कटेगा, 6 का 36, 6 को 24, यानी कि यहाँ से भुजा स्क्वायर है तो स्क्वायर को रूट में भेजेंगे, तो 64 का रूट कितना होता है, तो 64 का रूट होता है 8 मीटर भुजा गए। आपको निकालना आयतन ना, तो आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी कि 8 मीटर का क्यूब, तो आप ये आयतन तो निकाल नहीं सकते ना, 512 मीटर क्यूब हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं, इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का रहा है कि एक घनाकार बक्से का विकर्ण, है ना, घन का विकर्ण दिया ना, घन का विकर्ण दिया है आपके पास √147 सेंटीमीटर। ये तो सिंपल है ना, आप इसको तोड़िएगा तो 3 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा, 49 49 147, तो पेयर बन गया 7√3 सेंटीमीटर। और घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा ना, तो यहाँ √3 कट जाएगा आपका। चलिए, यानी कि भुजा यहाँ से आ जाएगा 7, तो भुजा 7 आ गया, आपको निकालना है इसका आयतन, तो 7 का क्यूब क्या आएगा, होता है ना भुजा का क्यूब, तो ये 343 आ जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, शॉर्ट में ही बता देते हैं। एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है और लंबाई की आधी है। तो अगर कमरे की चौड़ाई x मान लीजिए, ये क्या है आपका चौड़ाई है, ये मान लेते हैं, माना चौड़ाई जो है x है, फिर क्या कह रहा है, कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है, तो आपको ऊंचाई कितना मानना होगा, x/2 ना, तभी नहीं उसका 2 गुना होगा। और लंबाई की कितनी है, आधी है, तो लंबाई की आधी है तो लंबाई को 2x मानेंगे। देख लीजिए, कमरे की चौड़ाई
ऊंचाई की दोगुनी है, इससे ये 2 गुना है, और लंबाई की आधी है, तो इसकी आधी है, ये देख रहा है ना। चलिए सुटेबल है। कमरे का आयतन दिया है, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई और गुने में ऊंचाई, है ना। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, सॉरी, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर में 8000 मीटर क्यूब। तो यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, x क्यूब आ गया इधर, तो ये 8000 कितना का क्यूब होता है, 20 मीटर का ना क्यूब होगा। चलिए, यानी कि यहाँ से x बराबर आ गया 20 मीटर। आपको निकालना क्या था, कमरे की चौड़ाई ना, तो चौड़ाई तो x ही है ना, यानी कि 20 मीटर। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 घन जिसके किनारे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। अच्छा, नया घन जो बनाया जाएगा, तो नया घन का आयतन जो होगा किसके बराबर होगा, तो तीनों के आयतनों के योग के बराबर होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर का क्यूब इसका आयतन निकल जाएगा, 8 सेंटीमीटर का क्यूब इसका आयतन निकल जाएगा, और 10 सेंटीमीटर का क्यूब इसका आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है ना। चलिए, तो इसको भी लिख दीजिए, नया जो घन बन रहा है उसका भी भुजा का क्यूब ही होगा फॉर्मूला। अच्छा, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और इसका होता है 1000, है ना। सबको जोड़ दिए 1728 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से भुजा का क्यूब आ गया नए घन का, तो यानी यहाँ से आप भुजा का क्यूब बराबर लिख सकते हैं, 12 का क्यूब होता है, तो 12 सेंटीमीटर का क्यूब, क्यूब क्यूब हटा दीजिए, यहाँ से आपका भुजा जो आ गया ना, इसका 12 सेंटीमीटर आ गया। आपको क्या निकालना है, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना, यानी 6 गुना 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 गुना 144, यानी कि गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सरल है। धातु के एक घनाकार टुकड़े जिसका किनारा 16 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बना सकते हैं। आपको निकालना है घनों की संख्या। तो घनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों के आयतन में भाग करना होगा। तो बड़े वाले का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब, इसका भी भुजा का क्यूब, यानी कि आप भुजा का क्यूब मतलब 16 इंटू 16 इंटू 16 3 बार लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसके आयतन में ये बड़े वाले का आयतन होगा, नीचे छोटे वाले का आयतन लिख दीजिए, 4 गुना 4 गुना 4, काट दीजिए इसको 4 बार में, इसको काट दीजिए 4 से, फिर 4 से इसको काट दीजिए 4 बार में, सोच होगा 64 क्यूब बन सकते हैं। ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अगर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, अगर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके, है ना, कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप के जरिए आप चैप्टर्स के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियोस को शेयर भी किया करें। धन्यवाद।